हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हम मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे क्या है आपके मेटल्स है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ये जो मेटल्स है ये मिलते कहाँ पे हैं? फ्री स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अगर कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्हें प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटल जो है ज़्यादा जो मेजर सोर्स है वो कहाँ पे है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास मेटल की भरपूर या भंडार है। कुछ टर्म्स आपके पास है जैसे मिनरल्स है, ओर्स है, गैंग हो गया। मिनरल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड दैट आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन एटलीस्ट वन मेटल। मिनरल्स ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में और उसमें कम से कम एक मेटल होना चाहिए। तो जितने भी आपके पास अर्थ क्रस्ट में कोई भी कंपाउंड मिल रहा है वो मिनरल्स है ही, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होता ही है। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास ओर। Ore are the mineral contain very high percentage of a particular metal and their extraction process is economic, cheap and very easy। और और क्या है? और भी आपके पास वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाई परसेंटेज में एक पर्टिकुलर मेटल उसमें पाया जाता है। मतलब और भी मिनरल्स ही है लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का जो मेटल होगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि हमें तो मेटल ही निकालना है तो उस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। इकोनॉमिकली वो कैसा रहेगा? चीप रहेगा और इजी रहेगा। तो हम उसे कह देंगे ओर्स। जैसे बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। मतलब बॉक्साइट जो है उसमें एल्यूमिनियम मेटल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ये था मिनरल और ओर के बीच में डिफरेंस। मिनरल कोई भी कंपाउंड उसमें एक मेटल प्रेजेंट होना चाहिए और ओर पर्टिकुलर मेटल वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए और वो इजीली हम उसको निकाल सके, ज़्यादा उसमें कोस्ट का यूज़ ना हो। ये सब हमारे पास आ जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है गैंग। द इम्प्योरिटी और सब अनवांटेड सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट विद ओर्स लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। अब गैंग सिंपली आप ले लो, गैंग की साइंटिफिक नेम दे दिया है इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो उस ओर में कुछ अनवांटेड मेटल हमको निकालना है लेकिन मेटल के साथ जो भी उसमें अदर चीज़ें होगी जैसे सैंड हो गया, सॉइल हो गया या दूसरे कोई एलिमेंट हो गए, वो सब क्या आ जाएंगे? गैंग आ जाएगी, इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स कि ओर्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो टू टाइप से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं नेटिव ओर्स और एक होता है कंबाइंड ओर्स। नेटिव ओर्स को आप फ्री स्टेट भी कह सकते हैं कि सिंगल एक मेटल प्रेजेंट होगा और कंबाइंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स। तो नेटिव ओर्स या नगेट्स these are the metal that are found in free state in the form of nuggets और pieces। तो वही वो मेटल जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं और पीसेस के फॉर्म में, तो उन्हें हम कहते हैं नेटिव ओर। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के नहीं होते हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको, ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं। कंबाइंड ओर्स, दीज आर द ओर्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट, कि दूसरे एलिमेंट भी उसमें प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे कंबाइंड ओर। जैसे बॉक्साइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। बॉक्साइट जो है वो ओर है आपके पास एल्यूमिनियम का, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो ओर है आपके पास आयरन का। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ओर्स के बारे में आपने ये ध्यान रखना है, इनके फॉर्मूलाज और ये किसके ओर्स है। जैसे हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने बोला कि क्या है कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो आयरन के साथ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, कंबाइंड फॉर्म में है। मैग्नेटाइट ऑल्सो एन ओर ऑफ आयरन। सिडराइट आयरन का ही ओर है। फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्यूपराइट कॉपर, सिनेबार HgS, क्रायोलाइट Na3Al F6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबर सॉल्ट, जिंसाइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, गैलेना, अर्जेंटाइट, एप्सम सॉल्ट एंड जिप्सम, ये सारे ओर है आपके पास जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अर्जेंटाइन जो है ये किसका ओर है? सिल्वर का ओर है। हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में
कि जो आपके पास कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन सिल्वर का ये वाला जो ओर है ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में आपको मिलता है। तो ये आपने फॉर्मूला और नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब हमें एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इफ़ ओर आर इन देयर सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। अब जो ये ओर्स है जो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में हो गए, सल्फाइड के फॉर्म में जैसे हमने ये ले लिया जिंक ब्लेंड, कार्बोनेट के फॉर्म में हो गए जैसे सिडराइड आपके कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हो गए, हाइड्रोक्साइड मतलब OH जहाँ पे लग जाएगा, और हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड जैसे जिप्सम हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया, ये कैसे हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गए। इनको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे हेमेटाइट ऑक्साइड के ही फॉर्म में है, मैग्नेटाइट ऑक्साइड के फॉर्म में है, सिडराइट FeCO3 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिंक को भी जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास कोई भी ओर होता है, चाहे वो सल्फाइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इनको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड के फॉर्म में। फिर इस ऑक्साइड को हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं मेटल के फॉर्म में। ठीक है, आगे हम इसके एग्जाम्पल लेते रहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। ये हमने अभी पढ़ लिया है कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे मेटल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी।